सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम अध्याय 16 पर्यायवाची शब्द शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, उदाहरण दिए गए हैं। सूरज, सूर्य, दिवाकर, दिनकर। घर, सदन, भवन, आलय। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। बच्चों, उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि सूरज को दिनकर, सूर्य तथा दिवाकर भी कहते हैं। उसी प्रकार घर को सदन, भवन तथा आलय एवं फूल को पुष्प, कुसुम तथा सुमन भी कहते हैं। शब्दों के बदलने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसी प्रकार के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें बताया गया है कि समान अर्थ या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ और उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। पर्वत मतलब ये पहाड़, तो इसमें क्या क्या होगा? पहाड़, गिरी, शैल। बादल मतलब ये बादल देख पा रहे हैं। बारिद, अम्बुद, नीरद। कमल, कमल का फूल। कमल का मतलब है बारिज, अम्बुज और नीरज। शिक्षक, आचार्य, गुरु, अध्यापक। जल, नीर, वारी, अम्बु। शत्रुता, दुश्मन, बैरी, विरोधी। झंडा देख पा रहे हैं। ध्वज, पताका, ध्वजा। सांप, सर्प, भुजंग, नाग। चतुर, प्रवीण, निपुण, कुशल। पुत्र, तनय, सूत, बेटा। पवन, वायु, हवा, समीर। तालाब, ताल, सरोवर, सर। युद्ध, संग्राम, रण और लड़ाई। तो बच्चों, हमने अभी पर्यायवाची शब्द पढ़े और एक शब्द के कितने समान अर्थ होते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को ये जो जितने भी शब्द हैं इनको कॉपी में लिखना है और उसको अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है बच्चों? तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को लिखेंगे कॉपी में कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और ये जो उदाहरण दिए गए हैं इन उदाहरणों को और ऊपर भी जो उदाहरण दिए गए हैं इनको भी कॉपी में लिखना है तथा अच्छी तरह से इनको याद करना है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। ये पहला भाग था पर्यायवाची शब्द का। इसके बाद हम और भी कुछ शब्द देंगे आप लोगों को अभ्यास के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।